जय हिंद दोस्तों, सुप्रभात, शुभ रात्रि, शुभ संध्या। जिस वक्त आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उस वक्त आपको प्रणाम। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और इसका लेक्चर फर्स्ट है। और इसमें जो पहला चैप्टर हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युत। अब जो इनमें बहुत ही अच्छा है, हम लोगों ने 12 में भी इसे पढ़ चुका है। कूलम्ब्स नियम, ऐसा वैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह वगैरह, इसमें ही पढ़ना है। गॉस का प्रमेय। तो थोड़ा सा हम लोग तेज चलेंगे क्योंकि इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ चुके हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना होता है। कुछ भी नहीं होगा किस्मत को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ब खुद जलाना होता है। तो आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग पास, हमने टॉपिक को एक देख लिया कि हम लोग क्या पढ़ना है। पहला, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स, कूलम्ब्स क्या कहें? कूलम्ब्स जो वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट जी का नाम है, वो कहें कि दो स्थित बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। जैसे दो स्थित बिंदु आवेश हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर ये मैंने दो स्थित बिंदु आवेश लिया, Q1 और Q2। दो स्थित बिंदु आवेश, वो कूलम्ब जी कहते हैं कि दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखिए, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। और इन दोनों आवेशों को मैंने डिस्टेंस D या R पर सेपरेट कर दिया, R दूरी पर स्थित कर दिया। तो कूलम्ब जी कहे थे कि दो स्थित बिंदु आवेशों पॉइंट चार्ज होना चाहिए। स्थित बिंदु आवेश मतलब पॉइंट चार्ज। दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण हो, अगर सेम पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव हो तो प्रतिकर्षण होगा, मतलब सेम चार्ज जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं और एक दूसरे के अलग विपरीत प्रकृति वाले को आकर्षित करते हैं। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अब देखिए, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, D स्क्वायर, R स्क्वायर जो रखे हम, x स्क्वायर, इन दोनों को हमने मिलाया तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इससे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के लगाएंगे, Q1 Q2/r स्क्वायर। प्रयोगों द्वारा के का मान जब पता किया गया तो F बराबर 1/4 Q1 Q2/r स्क्वायर। देखिए, हम लोग इसे इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, इसे हम लोग इसमें डिटेल नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि मैं उसका वीडियो पहले ही ऑलरेडी बना चुका हूँ, कूलम्ब्स लॉ। अब देखिए यहाँ पर Q1 Q2/r स्क्वायर। अब देखिए, अगर इसी आवेश को हम किसी मीडियम में रख दे रहे हैं, ठीक है, तो मीडियम में, जैसे मान लीजिए, मीडियम कहने का आशय ये है कि अब कोई आवेश है, दो आवेश सेपरेट हैं एक दूसरे से, अगर उनके बीच में दीवार डाल दिया जाए, जल में रख दिया जाए, या कोई दफ्ती, कांच वगैरह रख दिया जाए, तो उसके बल में क्या होता है, कमी आ जाती है। तो उसके लिए सूत्र क्या होगा? तो अगर F माध्यम मतलब M में अगर रख दिया जाए तो 1/4πε0 K Q1 Q2/r स्क्वायर। अब आपके पास ये, ठीक है। अब हम लोगों के पास रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को जो K है, ये जो K है, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी, ये वाले को K जो ये वाला है, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। देखिए, अगर हम क्या करें, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसे इक्वेशन 2, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट अपान मतलब भागा इक्वेशन 2 करते हैं तो क्या आएगा? F/FM बराबर करते हैं तो क्या आएगा? देखिए आ रहा है ना, F/FM, तो ये ऊपर की चल जाएगा और सभी कट जाएंगे क्योंकि बराबर है। बराबर यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन ये आएगा, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो है, इसी को रिलेटिव परमिटिविटी। हमने क्या पढ़ा पहले? कूलम्ब्स लॉ, दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
हो गया। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, F अपन FM बराबर K। अब देखिए आगे है द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, इसमें क्या होता है, देखिए इसे, ये वाला जो टॉपिक है इसे वो गांव जवार के बच्चे बहुत अच्छा से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए वो क्या होता है कि एक छोटा बच्चा रहेगा, ऐसी बाणी बोलिए सबसे झगड़ा हो और उससे झगड़ा मत करिए जो आपसे तगड़ा हो। तो इसमें क्या होता है ना कि दो लोग मिल जाते हैं आपस में, तीसरा को कूट देते हैं। तो इसी वाला जो हाल है ये बेचारा इसका है, द सुपरपोजिशन ऑफ लीनियर, द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन। ये क्या करते हैं, दो चार को मिल के वो कूट देते हैं। देखिए कैसे कूटते हैं। मान लीजिए कि एगो बेचारा आवेश है Q, शांति से बैठल बा, एगो आवेश है ना Q1, एक जना Q2, एक जना Q3, का कि न लोग कहीं पर बल लगा देना, लाठाए लाठाए लाठाए। अब देखा ई का अर्थ हुआ F1, इसको मान ले रहे हैं FQ0 कर दे रहे हैं। ई का कि न बेचारो Q0 शांति से बैठल हुआ, पर Q1 Q2 और Q3 तीनों जना बल लगा देना, ठीक है। तका हुई पीछे का जो नला आगे दिखा लगता है F0 या F3 और F2, ये बल लग। तो इनका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, यही बताता है द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। तो ये क्या कहता है, जब देखिए हम लोग जब पढ़ते थे कि जब कोई बीजगणितीय योग, बीजगणितीय द्वारा कब हल होगा, जब वो अदिश राशि है, जो कि फोर्स क्या है, सदिश राशि। कई लोग कूट रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए यही मार्कर है, हमने इसे खींचा, विपरीत खींचा तब निकला ना, और इसको ज्यादा ढकेला तो नहीं निकलेगा, क्योंकि सदिश राशि है। सदिश राशि को कहने का मतलब ये है कि इस परिमाण के साथ साथ दिशा का भी जरूरत होता है। तो इसको हम बीजगणितीय द्वारा हल नहीं करेंगे, इसे हम लोग वेक्टर द्वारा हल करेंगे, क्योंकि वे वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसे वेक्टर लगा देना भाई, ना कजरे की हार ना कोई किया श्रृंगार फिर भी इतनी सुंदर हो। लेकिन जब तक क्या एक गाना है, बिन साजन के सजनी का दीदार अच्छा नहीं लगता है, तो बिना तीर के वेक्टर अच्छा नहीं लगता है। कहने का मतलब यही है, बिन साजन के सजनी का दीदार अच्छा नहीं लगता है, या नहीं। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर की तरह हल करेंगे। क्या दिक्कत है, करा। तो F टोटल FT लगा दिए, कोनो दिक्कत, तो आर मन करी तो तू दूसरा लगा दिया, क्या दिक्कत है, हम पढ़ाते तो हम लिखब, जैसे मन के तैसे लिखब। अब देखा F3 प्लस F2 प्लस F10। अब देखिए यही है आपके पास द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स। जब ये पूछा जाए तो तुरंत दिमाग लाया कि दो जना मिल के एक जना के कूटे के तुरंत हो जाई। तुरंत ये वाला काम हमेशा याद रहना चाहिए कि किसी वेक्टर के ऊपर अगर तीर नहीं लगाया तो उसका श्रृंगार अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपके पास क्लियर हो गया। अब आ जा रहे हैं हम लोग द फोर्स ऑफ ए चार्ज, द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज। मतलब कह रहा है कि अब देखिए यही हलिया इसका भी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब ये भी जो है यही वो भी है। कहने का मतलब यहाँ पे दो तीन लोग कूट रहे थे, वहां पे पूरा गांव जवार पूरा शहर का आदमी कूटेगा, पूरा भीड़िए कूटेगा, मतलब एन आदमी कूटेंगे। मान लीजिए कोनो ऐसा कामे कर देला कि पूरा आदमी जाके कुटिए तो ये हाल इनकरा हो गया। दो तीन जना कुटत हो तो मतलब गैंग बना के गईला, यहाँ पूरा गैंग बना के आदमी है तो के कूटे, तो यहाँ का कहल जाता। कहने का मतलब ये है कि दी फोर्स ऑन ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए क्यू पॉइंट चार्ज है, इसे Q0 हम ले रहे हैं। ये Q0 एक पॉइंट चार्ज है ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, मतलब उस पे कई ठो ग्रुप के पॉइंट चार्ज हैं, कई ठो। मान लीजिए कितना डाल, यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12, ठीक है। ये सभी इस पर बल लगा रहे हैं। अब चीना खाचेंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाए। ये दो तीन ठो खाच दे रहे हैं, यहाँ से वैसे ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपस में बल लगा रहे हैं, बल नहीं लिख रहे हैं, F1 F2 लिख दे रहे हैं।
F1 F2, इसे F1 का लिखना चाहिए लेकिन कोई बात नहीं, वेक्टर लगा दे रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें क्या होगा, सभी का बल कैसे निकालेंगे, F बराबर सिग्मा, सिग्मा ले लेंगे, I बराबर 1 से लेकर I बराबर n तक 1/4πε0 Q1 Q2 अपान इनके बीच की दूरी, अगर मान लीजिए R है तो R²। ये आपके पास सूत्र हो गया। कहने का मतलब ये है कि जब हुजूम आ गया तो कि मैंने दीवार पर क्या लिख दिया कि बारिशें होने लगी मिटाने के लिए, ये सोच रहा होगा कि हमने ऐसा काम क्या कर दिया कि हुजूम आ गया हमको मारने के लिए, लोगों का हुजूम आ गया इकट्ठा हो गया कि हम मारा भी इनके, तो ये बेचारू इसे कोनो काम के लिए हमने क्या पता बा। अब देखा, अब देखिए कह रहा है द फोर्स ऑफ ए चार्ज, CHARG, ये अंग्रेजी गलती, द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज, द फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज हुआ, द फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कहने का ये मतलब है कि कोई चार्ज है उस पर फोर्स लग रहा है, और किस तरह का फोर्स लग रहा है। देखिए यहाँ पर हमने पहला टॉपिक पढ़ा कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स, कूलम्ब्स लॉ का पढ़ा कि Q1Q2/r²। अब यहाँ पर देखिए रिलेटिव परमिटिविटी F बराबर Fm बराबर K, और यहाँ पर तुरंत जब द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन, जब ये बात आए तो तुरंत आप सोचिए कि दो लोग मिलकर एक जना को कूटना है। और अब जब आ जाए कि द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ ए पॉइंट चार्ज, मतलब कई ठो ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, कई ठो स्थित बिंदु आवेश के जो ग्रुप आ जाए किसी को, एक ग्रुप वाले को परेशान करने के लिए, तब ई वाला लगेगा। अब आ जा रहे हैं हम लोग, अब देखिए कह रहे हैं द फोर्स ऑन ए चार्ज, जैसे फोर्स निकालना है चार्ज किसके द्वारा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद थोड़ा सा हम रेखीय आवेश घनत्व के बारे में थोड़ा सा हिंदी में से रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा सूत्र बता दे रहे हैं तो आपको काम देगा। Q बराबर NE, आप हमेशा ध्यान रखिए, या Q बराबर IT, ये हमेशा ध्यान रखिए। Q का मात्रक कूलम्ब और F फोर्स का न्यूटन, और किसी का बचा, जैसे एप्सिलॉन नॉट का आप निकालेंगे तो न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा, निकाल लीजिए। यहाँ पे एप्सिलॉन को इसको भेज दीजिए FM को यहाँ, तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसका कूलम्ब होता ही है, या एम्पियर सेकंड कर सकते हैं। तो हम लोग को वो तो हम लोग को पता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कह रहा है कि द फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई लीनियर है, ऐसे तार है और उस पर हमने चार्ज डाल दिया, बैटरी बटले बा, घर का बैटरी बा, तो कौन बात कर, लाख चार्ज डाल देनी, लाख प्लस 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 भर देनी। अब इससे मान लीजिए R दूरी पर कौन पॉइंट Q है, इस पर हमें बल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, वही करेंगे जो मंजूर खुदा करते थे, हम भी वही करेंगे जो कूलम्ब चाचा करते थे। तो देखिए क्या करेंगे, F बराबर 1/4πε0। अब देखिए इसमें क्या होता है, इंटीग्रल करना पड़ेगा, मतलब समाकलन लेना पड़ेगा, लेकिन हम तो आप लोगों को आसानी तरीका से बताएंगे। अब देखिए आप करिए Q1 Q2/r², ये हम लोगों का सूत्र है, तो यहाँ भी वही प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें एक छोटा सा अवयव ले रहे हैं, छोटा सा, इसे DL कहेंगे। क्या कहेंगे, DL। इसकी पूरी लंबाई क्या है, L है, और इस छोटा सा को हमको ले लिया DL। क्यों लिया, देख रहे हैं आप। मान लीजिए कि अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो तलवार से आपको मार रहा है, तलवार से कोच रहा है तो ज्यादा दर्द होगा, और सुई से कोच रहा है तो कम दर्द होगा। तो इसी तरह बेचारू हेत्ती को होगा तो उतने न बल लगाइया, तनी सा। अगर DL है तो DF बल लगाएगा, अब पूरा L है तो F बल लगाएगा, क्या दिक्कत है। तो हमने कह दिया ठीक है, DL से हम निकाल रहे हैं। काहे निकाल रहे हैं, DL से निकाल लेंगे, तुरंत समाकलन कर देंगे, और जब समाकलन करेंगे तुरंत पूरा बल निकल जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया कि जो DL है इसका मान निकाल रहे हैं, DL के द्वारा हम Q पर बल निकाल रहे हैं, तो DF होगा, DF = 1/4πε0, यहाँ पर हो जाएगा Q, पहले तो Q आवेश E हो जाएगा। अब इसका देखिए मैंने बताया, देखिए एक और बात ध्यान लीजिए, Q बराबर λ DL होता है,
अभी कहेंगे ये कैसे हो गया। लेमडा जो है यहाँ पर देख लीजिए, बता दे रहे हैं, लेमडा लीनियर LINER लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, TIUN लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक इसी तरह होता है Q बराबर सिग्मा DS, इसे कहते हैं, सिग्मा को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और एक और होता है Q बराबर रो DV, ये हो गया रो वॉल्यूम VALUME वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसलिए कर दिए हैं, सिनाई तो भी बचाना है, पैसा भी तो बचाना है। तो देखिए पहले हमने क्या किया, एक L लंबाई का मैंने वो लिया, छड़ लिया चाहे तार लिया, उस पर पहले आवेश दे दिया। फिर हमने क्या किया, एक छोटा सा लंबाई लिया DL, उसके R दूरी पर हमें कोई आवेश Q दिखा, तो उस पर हम बल निकाल रहे हैं। तो बल निकालें तो बराबर 1/4π/Q1Q2, यही हमारा सूत्र है। अब देखिए Q बराबर, चूंकि हम जानते हैं लेमडा DL, तो वो Q का जगह आप हम रख सकते हैं ना, लेमडा DL। Q का बेचारा क्लियर है कि ही रहेगा, इस पर जो मैंने रखा, इस पर लेमडा DL, तो Q बराबर यहाँ पर मैंने रख दिया लेमडा DL बटे के RS, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब अगर मैं इसको समाकलन कर दूं L लंबाई तक, तो ये पूरा फोर्स निकल जाएगा। अब हम इसको अगर समाकलन कर दें यहाँ से L लंबाई तक, तो पूरा बल निकल जाएगा। तो आपके पास यह L लंबाई के लिए क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखिए, यदि फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। अब हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, सरफेस में वही होगा, यहाँ पे सरफेस होगा, R दूरी पर होगा, सरफेस वाला सूत्र लग जाएगा सिग्मा DS, और क्या बोलते हैं वॉल्यूम वाले में रो DV हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान। एक बार और आपको बता रहे हैं क्या हुआ, कुलाम चच्चा ने हम लोगों को एक नियम दिया, दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर हमने किया ला, इनके बीच के दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो ला, तो वो जोड़ देनी, इसे कर देनी, इसे कर देनी। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा रिलेटिव परमिटिविटी, लीजिए पढ़ लिए। फिर उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन दो जने मिलकर तीसरा का मारे किया। फिर उसके बाद द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, तो कई जने मिलकर एक जना के मारे किया, फिर ला। फिर उसके बाद द फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। अब थोड़ा सा जगह भी तो कम है, इसको आप लिख लेंगे तो फिर बताएंगे आगे वाला सरफेस वाला, फिर उसके बाद वॉल्यूम वाला, और फिर जब खत्म होगा तो फिर आगे का बताएंगे, ठीक है। तब तक आप नोट डाउन करिए। अब देखिए हम लोगों ने लीनियर का पढ़ लिया, अब आ रहे हैं हम लोग सरफेस वाले पे। सरफेस ये आपके पास ये है सरफेस, ये यस कोई सरफेस है, और इस पर मैंने एक छोटा सा ले लिया DS, और यहाँ से मैंने एक R दूरी पर स्थित एक आवेश Q है, इस पर हमें बल को ज्ञात करना है। तो फिर वही यार जो हमने जो हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं, तब से क्या कर रहे हैं, F बराबर K के जगह पे यही लिखा जाए तो अच्छा रहेगा, 1/4π/0 Q। अब देखिए अभी हम आप लोगों को ये बताए हैं Q बराबर लेमडा DL, चूंकि लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, Q बराबर सिग्मा DS, ये क्या है बोलिए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और Q रो DV, इसे क्या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और यह लंबाई यस सरफेस और भी वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए सरफेस है, तो अब Q की जगह पे फिर सिग्मा DS। अब देखिए हमें D अगर छोटा सा निकालेंगे तो DS होगा R²। अब हमें पूरा, जब इसका पूरा यस द्वारा निकालेंगे तो यहाँ पे पूरा बल F 1/4πε0, और इसका समाकलन कर देंगे यस DS सिग्मा DS बटे के R², तो आपके पास F सरफेस का निकल जाएगा। अगर आसानी से करना है तो FS इसको कर दीजिए और थोड़ा सा आसान हो जाएगा, उसमें FL कर लीजिएगा। अब आपके पास हम कर रहे हैं
वैल्यूम वैल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा चलिए ठीक है, मेरा पेन ही अच्छा है। ठीक है, यहाँ से पूरा इसका वैल्यूम भी है, मैंने एक डी भी छोटा सा यहाँ से ले लिया और यहाँ से आर दूरी पर एक प्लस क्यू आवेश है, इस पर हमें बल निकालना है। तो फिर वही काम जो पहले करते थे, डी एफ इजकल टू 1/4πε0 क्यू, ये वाला रन देंगे, और ये रो डी भी अपान आर स्क्वायर, फिर वही एफ पूरा करेंगे, मतलब इसका समाकलन ले रहे हैं तो एफ हो जा रहा है 1/4πε0, ये हो गया क्यू, फिर यार भी रो डी भी बटे आर स्क्वायर। आपके पास वैल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कोई दिक्कत नहीं। लिनियर वाले में क्या होगा, क्यू की जगह पे लेमडा डी एल, और सरफेस वाले में सिग्मा डी एस, और वैल्यूम वाले में रो डी भी, खत्म। अब आपके पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र जो होता है ई बराबर एफ बाई क्यू। अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर एफ अपान क्यू हम लोग के पास ये है, तो हम लोग क्या करते हैं, एफ बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर ये होता है। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q, जिसे क्यू नॉट कर दे रहे हैं, Q1 Q नॉट बटे के आर स्क्वायर बटे के क्यू नॉट। तो ई का मान हो जाएगा, ई सदिश राशि है तो इसके ऊपर ये लगाना जरूरी है, तो 1/4πε0 Q1 बटे के आर स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर। इसलिए इसको लगाया ना कि बिन साजन के सजनी का श्रृंगार अधूरा रहता है, तो बिन वेक्टर के बिन तिरिया के वेक्टर क्वांटिटी का श्रृंगार अधूरा रहता है। ठीक है, तो हम ये कर दिए। अब क्या है, इसका मात्रक देखा जाए तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, यहाँ पर इसका हो गया न्यूटन, अब बटे किसका हो गया कूलम, तो इसका हो गया न्यूटन पर कूलम, इसका मात्रक हो गया। अब आ जाते हैं फील्ड लाइन। फील्ड लाइन में क्या होता है, अभी हम आपको पीछे थोड़ा सा आप जाएंगे 15 मिनट पहले, तो हमने बताया था कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अभिजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब एगो नियर आदमी रही तो दूसरे को भगाई, भाग यहाँ का, और अलग अलग रिश्ता नहीं, आवा बैठा समझिए कहाँ नहीं। तब यही हाल है इनमें। देखिए इस फील्ड लाइन में हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन आकर्षित करता है और कैसे करता है। ठीक है, और प्रतिकर्षित करता है तो क्यों करता है भाई प्रतिकर्षित, ये फील्ड लाइन हम लोगों को बताएगी। ठीक है, अब देखिए कैसे बता रही है। फील्ड लाइन में क्या होता है, एक पॉजिटिव आवेश है और एक नेगेटिव आवेश। पॉजिटिव आवेश से जो है फील्ड लाइनें निकलती हैं, वो भी लंबवत। तो हमने क्या कर दिया, लीजिए निकाल दिए फील्ड लाइन, यहाँ से भी निकाल दिया, 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 यहाँ से भी निकाल दिया। ठीक है, यहाँ से भी निकाल दिया। और निगेटिव क्या करता है, इसमें जो फील्ड लाइन है वो उसके अंदर आती हुई प्रतीत होती है अनंत से। तो देखिए इसमें क्या है, अंदर से आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, ये 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 यहाँ से भी आ रही है।
देख रहे हैं आप? तो आपके पास ये फील्ड लाइन, मतलब जब वो पॉजिटिव आवेश है इससे फील्ड लाइनें लंबवत निकल रही हैं और ये माइनस वाले में आ रही हैं अंदर की। अब देखिए इसको थोड़ा सा अच्छा से बनाया जाए कि ये निगेटिव वाला और पॉजिटिव वाले आखिर क्यों आकर्षित होते हैं। तो इसके लिए हम वहाँ पे देख रहे हैं, जगह थोड़ा सा है, इसे मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज और इसे ले लिया नेगेटिव। पॉजिटिव से क्या करेगा, फील्ड लाइनें निकलेंगी, मैंने निकाल दिया, लीजिए, निकलेगी और जाके माइनस में प्रवेश कर जाएगी। तो यहाँ से ये हो गया और यहाँ से भी निकल रही है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, फिर यहाँ से निकल रही है फील्ड लाइनें और ये आकर्षित कर दे रहा है। फिर यहाँ से निकल रही है फील्ड लाइनें, फिर आकर्षित कर लिया। फिर यहाँ से इसे ले लिया अपनी ओर, ये अब इसका काम है निकलना, निकल रहा है, इसका काम निकलना, निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ये भी निकल रहा है, ठीक है। तो देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में आकर्षित कर रहे हैं। ये फील्ड लाइनें बता रहा है कि आपस में क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। अगर मान लीजिए दोनों पॉजिटिवली चार्ज हो जाए, ठीक, अब दोनों को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, तो ये दोनों का पॉजिटिव है बेचारे, दोनों के अपनी ओर से फील्ड लाइनों को भेजेंगे आगे, लो भेज दिया इनको भी। अब इसको ये भेजेगा, तो दोनों जब भेजेगा तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, तो ये इसे लेकर चला जाएगा, ये बेचारा ऐसे ये इसे जाएगा, इसे मुड़ जाएगा, कहीं की धरियों से चच्चा आवत हूँ, फिर ऐसे निकल जाएगा। तो अब देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षण कर रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, फील्ड लाइन इसको क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो यहाँ तक आपको एकदम आसानी से समझ गए होंगे आप। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया, फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और फील्ड लाइनें बता दिया। अब जो बचा है लास्ट, फिर वही जैसा कि हम लोगों ने किया, और ये लास्ट बचा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार यहाँ पर आया, फिर इस बार जब पोटेंशियल जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तब भी एक बार आएगा, ठीक है, तो उसमें भी देख लेंगे। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, तो फिर हम लोग इसे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड का अभिसूत्र मिला, E बराबर F/Q, तो इससे मिल गया 1/4πε0 Q/r²। तो अभी तो हम लोगों को ये मिला पॉइंट चार्ज से। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप बताइए एक लीनियर चार्ज है, जैसे वहां पे अभी मैंने किया, लीजिए लीनियर चार्ज मैंने लिया एकदम सेम, एक लीनियर चार्ज की वजह से अगर r दूरी पर ये कोई बिंदु P है, तो इस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर वहीं पे आप सरफेस ले लीजिए, ये आपके पास ये हो गया सरफेस, फिर वही प्लस चार्ज जैसे वहां पे एकदम सेम, बस फिर यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु P ले लीजिए, Q है, यहाँ पर हमें ये निकालना है। अब वहीं एक बार इसे ले लीजिए, फिर प्लस चार्ज, ठीक। अब यहाँ से r दूरी पर आपके पास पॉइंट P है, इस पे आपको वेक्टर निकालना है। अब देखिए आपके पास 3 ठो है, ये आपको मतलब भूलना नहीं है, हमेशा याद दें। Q बराबर लैम्डा ds, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, Q सिग्मा ds, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ρ dV, ये बैलून चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
जैसे वहां पर एफ वाले की जगह पे क्या करते थे हम, क्यू की जगह पे लेमडा डीएल कर देते थे और सिग्मा डीएस कर देते थे, रो डी भी कर देते थे। इसी तरह यहाँ पर भी कर देंगे, कोई अलग कुछ नहीं करना है। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, जो जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आपने किया है पीछे, लेमडा ये एल तक लेमडा डी एल, क्योंकि एक क्यू नहीं बचा है, बस एक ही क्यू है, तो आर स्क्वायर। इसका हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यस तक सिग्मा डी एस बटे के आर स्क्वायर। और यहाँ पे होगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी तक रो डी भी अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपका खत्म। देखिए आज मेरा पहला लेक्चर यहीं तक, और अगले दिन आपको मिलेगा दूसरा लेक्चर। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए। बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ठीक है, प्रणाम। जय हिंद दोस्तों।